लछिया को मैं रोज प्रीत विहार की रेड लाइट पर से गुजरते हुए देखता था। दोनों माँ बेटी बड़ी बड़ी गाड़ियों के शीशे पर हाथ मारती हुई बेमतलब किसी मुस्कान लिए हाथ आगे बढ़ा दिया करती थी। उस दिन सिग्नल पर भीड़ थी। शायद साहब उस वक्त वहां से गुजर रहे होंगे। जब राजाओं की गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं तो प्रजा का वक्त चल रही जिंदगी में से थोड़ी देर के लिए कट जाता है। मैंने हेलमेट उतारा, इधर उधर देखने लगा। कुछ लोग मोबाइल पर बात करने लगे, कुछ लोग आपस में। मैंने भी अपना फ़ोन निकाला, टाइम देखा तो 4:20 और तेज़ धूप में खड़े खड़े मेरा युवा मन राजनीति को कोसने लगा। बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। मैंने अपनी बाइक थोड़ा साइड करके खड़ी की, पान बीड़ी वाले से पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। वहीं पीछे की तरफ लछिया और उसकी बेटी और उन्हीं के साथ के कुछ लोग फुटपाथ पर अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। 2 दिन बाद शादी की सालगिरह है और बीवी को गहना चाहिए। यही सोच रहा था कि क्या किया जाए और कैसे दिया जाए। इधर मकान की किस्त ने मेरा सारा दम निकाल दिया था। माँ, ये देखो, मुझे गाड़ी वाली दीदी ने चूड़ियाँ दी। मैंने पलट कर देखा। शर्माना जैसे औरतों का गहना होता है, इस बात को मैं पूरी तरह से अभी तक नहीं जाना था। बच्चे की उम्र लगभग 5 साल की होगी। सफ़ेद फ्रॉक पहने, जो कि अब मैला हो चुका था। अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। मैं उन दोनों को देखता रह गया। लछिया की आंखों में जितनी चमक उसकी बेटी को चूड़ियां पहनाते हुए दिख रही थी, वहीं उसके कंधे पर से फटा हुआ ब्लाउज और साड़ी के पल्लू में पड़े हुए छेद, माथे की शिकन, चेहरे की झुर्रियां और एड़ियों में पड़ी दरार पितृसत्ता समाज में पैदा हुई बेटियों की बेबसी और लाचारी को अपने मन में करुणा का भाव लिए बस मैं देख रहा था। एक अच्छा नागरिक दया प्रकट करने के अलावा कर ही क्या सकता है। ऐसे भाव आने पर आत्मा पर बोझ नहीं रहता। वैसे अपने पर से कमजोरों पर दया की दृष्टि रखना। मन में आया कि इसको कुछ रुपए दे दूं, जिससे कि ये अपने लिए एक नई साड़ी और बच्ची के लिए फ्रॉक खरीद सके। तभी बच्ची की नज़र मुझ पर पड़ी और मैंने ऐसे नज़र चुराई कि बच्ची ने मेरे मन में क्या चल रहा है सब पढ़ लिया हो। और मैं सिग्नल की तरफ देखने लगा। अगले ही क्षण बच्ची मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। बच्ची की तरफ देखते ही उसकी आंखों में मुझे खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो बच्ची को गले से लगाकर रोता जाऊं और माफी मांग लूं उस देवी से अपने पौरुष होने पर। पीपी पीपी। अचानक 2-4 अम्बेसडर गाड़ियां वहां से निकली। पुलिस वालों ने धीरे धीरे करके ट्रैफिक को खोलना शुरू किया। मैंने हड़बड़ी में जेब में हाथ डाला तो कुछ 10-10 के 2-4 सिक्के हाथ में आ गए। मैंने वो बच्ची के हाथ में रख दिए। वो भागी भागी अपनी माँ के पास गई। मैंने फेरी वाले से 2 फ्रूटी और एक छोटी पानी की बोतल लेकर दोनों माँ बेटी के पास जाकर रख दिया। लछिया ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा कि कौन है। बच्ची ने फौरन एक फ्रूटी उठाई और पीने लगी। मैं जाते हुए पलटकर देख रहा था। लछिया ने पानी की बोतल का ढक्कन हटाया और गड़गड़ पीने लगी। वो इतनी जल्दी पानी पी रही थी कि आधा पानी उसकी साड़ी पर गिर रहा था। साड़ी का रंग नीला था, जो अब मुझे साफ साफ दिख रहा था। चेहरा इतना शांत था जैसे तूफान से पहले की खामोशी। ये बोल पड़ेगी तो जैसे चीख निकल जाए और सुनने वाले बहरे हो जाएं। लछिया बच्ची के बाल संवारने लगी पानी पीकर। बच्ची फ्रूटी मज़े से पीने लगी और मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका था। पीछे से लछिया को आवाज़ मारी, ए गंगा, जा दूसरे सिग्नल पर, काम में मन नहीं लगता दोनों माँ बेटी का। लछिया का असली नाम गंगा था और मैला होना ही उसका धर्म। लछिया के चेहरे के भाव में
उसकी पाक छवि का नज़ारा मैं उसे उसकी बेटी के बाल संवारते हुए देखता हुआ निकल गया।